हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल मुकुल चोपड़ा। आज मैं आपको बता रहा हूँ प्रेस रिपेयरिंग, उसमें हीट की प्रॉब्लम के बारे में आपको आज मैं आपको बताऊंगा। प्रेस रिपेयरिंग हीट प्रॉब्लम। तो प्रेस में कई तरह की प्रॉब्लम आती है हीट की, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ज़रा कनेक्शन के बारे में बता दूँ कि कनेक्शन के होते कैसे हैं। यस सर। हाँ जी, तो ये इसके कनेक्शन है। कनेक्शन इसके इस तरह से हो रखे हैं। इसमें बीच में ये आपको पहले आपको बताता हूँ क्या क्या इसमें लगता है। ये एक तो थर्मोस्टेट है ये। यस सर। ठीक है, इसे घुमाने से ये हमारी थर्मोस्टेट ऑपरेट होती है, कम ज़्यादा होती है। ये है आपका एलिमेंट है 750 वाट का। ये इसकी प्लेट है। ठीक है, और ये इसका इंडिकेटर है। और ये आपका हम सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे फेज दे रहे हैं। फेज इसके द्वारा यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यस सर। और ये न्यूट्रल जो है आपका यहाँ सीधा डायरेक्ट आ गया। ये एक अर्थ की तार लगी हुई है प्लेट पे। ठीक है, ग्रीन वायर यहाँ लगती है, ब्लैक वायर यहाँ लगती है और रेड तार यहाँ लगती है। ठीक है जी। यस सर। तब जैसे ही ये प्रेस ऑटोमेटिक होती है तो ये जो है आपका इंडिकेटर जो है बुझ जाता है। ठीक है, चाहे आप सिल्क पे रखो, कॉटन पे रखो, इसमें नॉब होती है प्रेस में। तो इसमें यहाँ पे हम ये प्रेस में नॉब होती है, इसको घुमाते हैं तो ये कम ज़्यादा होती है ये वाली। यस सर। तो इसमें अब कट होगा, ऑन होगा, कम होगा, ये अब मैं आपको ये सारा आपको बता दूंगा। तो मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें डायग्राम ऐसे इस तरह से होता है। इसका एलिमेंट भी इसके अंदर से हम निकाल के डाल सकते हैं दोबारा। तो ये हमारी प्लेट है। ठीक है जी। यस सर। तो अब आपको मैं इसको प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ इसको खोल के कैसे कैसे रिपेयर होता है। यस सर। ये एलजी की प्रेस है, लाइट वेट की। तो इसको मैं खोल रहा हूँ इसको खोलने के बाद इसका ये ढक्कन है ये आपका। और इसके बाद इसकी जो कनेक्शन ये डिस्कनेक्ट की है, ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गई इसकी। और ये जो प्रेस है इसकी ये नॉब है आगे लगी हुई, इसको नॉब को आप पहले निकाल दीजिए। ये वाली नॉब है। ये नॉब निकालने के बाद ऊपर का इसका ये इसमें आजकल जो प्रेस आ रही है इनमें लॉक सिस्टम है सारे। ये देख, तो उसके बाद ये जो प्रेस है ऊपर से भी ये लॉक सिस्टम है। आजकल नट इसमें कम ही लगती है, सारे लॉक हैं ये। तो इसमें सिर्फ एक पेज लगा होता है, वो भी लॉक सिस्टम वाला ही है। इसमें लॉक फंसता है ये वाला। ये वाला लॉक जो इसमें आता है कोई इसमें पेज नहीं है। तो ये आपको ये बात पहले आपको बता दूं कि आजकल प्रेस में लॉक सिस्टम ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब इसके बाद ये ऐसे ही लॉक से यहाँ से बाहर आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे ये इसकी थर्मोस्टेट है ये वाली। तो अब इसको ये खोलने के लिए पहले मैं इसको खोल देता हूँ ज़रा पहले। तो पहले आपको खोल के दिखाते हैं ये प्रेस कैसे काम करती है। पहले आपको इसके बारे में पता चल जाए। ये इसके नट हैं। तो ये इसको खोलने के लिए इसको खोल दिया यहाँ से। तो ये इसकी वाशरें दो लगी हुई हैं। तो आजकल ये लेटेस्ट प्रेस है एलजी कंपनी की, चाहे लोकल है की कंपनी की, पर ये हमारे को तो कंप्लेंट आई है कि भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो जैसे कंप्लेंट आती है तो हम उस चीज़ के ऊपर ही आपको बताना चाहते हैं कि भी थर्मोस्टेट का क्या डिफेक्ट हो सकता है। अब इसमें पहले आपको मैं ये चीज़ें दिखा देता हूँ जो मैंने डायग्राम में बनाई हैं, आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। इसमें मैंने ये दिखाया है कि ये फेज़ है, ये फेज़ है ना, ये वाला ये फेज़ है। तो ये फेज़ जा रहा है थर्मोस्टेट के द्वारा होता हुआ यहाँ से एलिमेंट पे। ये फेज़ गया और ये आपका इसके द्वारा, एक मिनट, ये यहाँ से फेस गया, यहाँ से होता हुआ इसके द्वारा यहाँ पे ये आ गया। ये मैंने फेस दिया ना ये वाला। और ये इसका न्यूट्रल है। ठीक है, ग्राउंड इसमें दिखाया नहीं हुआ क्योंकि वो खोल दिया हुआ हमने इसका कनेक्शन। ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर यहाँ से यहाँ लगता है इसके बीच में, यहाँ इस जगह पे ये इंडिकेटर इन दोनों लगता है सर। एलिमेंट के दोनों कोनों पे ये लगा हुआ ना, ये एलिमेंट के दोनों कोनों पे। ठीक है, तो अब इसमें अब चेक करेंगे कि भी इसमें फॉल्ट क्या है। तो पहले अब इस चेक करने के लिए इसको हम सीरीज से टेस्ट करेंगे। ये दोनों सिरों में मैंने ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये यानी कि आपका ये फेज और ये न्यूट्रल मैंने सप्लाई दे दी है। अब इसको थर्मोस्टेट को चेक कर रहे हैं तो ये बिल्कुल इस टाइम में ये काम कर रही है ये वाली। क्योंकि ये इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ये पहले इसमें मैं आपको खोल के दिखाऊंगा थर्मोस्टेट में फॉल्ट क्या था। इसको रिपेयर किया हुआ है ये यहाँ से पूरा इसको ढीला करते हैं तो ये खुलता है। और ये मैनुअली तो ये अब काम करने लग गया है। तो इसको हम रिपेयर करके डाल भी ये इसी को रिपेयर करके हम डालेंगे। हमने रिपेयर कर भी दिया, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या फॉल्ट था इसमें। यहाँ पे डाला तो ये अब इस टाइम ये मिनिमम पे है। तो इसको इसको जब इसको ढीला करते हैं तो ये
ये आ गया, ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। ऑफ करने के लिए थोड़ा सा इसको टाइट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये यहाँ पे टाइट करने पे ये ऑन हो गया, ये सिल्क हो गया है, ये आगे आगे बढ़ता गया और ये लास्ट में कॉटन आ गया ये। ठीक है, तो ये अब हमारी एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट है। अब ये बैक आगे फिर वो काम नहीं कर रही, तो इसको मैं थोड़ा सा टाइट कर दिया। हर बार ये टाइट काम करनी चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। अब ये इसको मैं खोल रहा हूँ प्रेस को, ये प्रेस को खोलने के बाद ये आपका ये थर्मोस्टेट बाहर आ जाएगी। इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कंप्लेंट आई थी, आप अगर गौर से देखेंगे तो ये देखो एलिमेंट फूला हुआ है यहाँ से, ये यहाँ से फूला है और यहाँ से फूला है। यस सर। ये क्या हुआ कि थर्मोस्टेट जब और नॉन ऑटोमेटिक में आ गई थी तो काम करना छोड़ गई थी, तो फिर इसका ये एलिमेंट गर्म हो जा रहा था, ये एलिमेंट फट सकता है, यहाँ हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो इसमें इसके बाद ये इसको बिट्स बोलते हैं, ये इसका इससे अलग हो गया, यहाँ से निकल गया ये। ठीक है, अब आप इसमें आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ भी सकते हैं। सर ये बीड्स कौन से मटेरियल से बनता है? ये जो है ये पत्थर ही एक तरह का होता है, ये पर हीट प्रूफ होता है, ये जो है हीट प्रूफ होता है। इसका काम क्या होता है सर? इसका काम ये है कि भी इसको, क्योंकि नीचे से हम लगाएंगे, अगर ये टूट जाए तो ये थर्मोस्टेट आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ही मिलता नहीं बाज़ार में। ठीक है, क्योंकि अब ये जो पत्ती है इसके ऊपर ये टिकता है ये। अगर इसके ऊपर मैं इसको लगा दूँ ये वाले को ऐसे ही डायरेक्ट, तो ये यहाँ से अर्थ हो जाएगा, तो ये इसको अर्थिंग घटाने के लिए लगाया जाता है। यस सर। ठीक है जी, तो और बीट्स यहाँ पे इसके बीच में भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अगर आप गौर से देखेंगे तो ये इसके बीच में भी है, ये वाला वाइट कलर का, ये अंदर भी जो हम घुमाते हैं ना ये वाला, ये भी बीट्स है, ये लंबा सा ये वाला, ये भी 3 बीट्स हैं इसके, ये भी बीट्स है। इसमें लोहे की वाशल तो डल नहीं सकती, तो इसके बीच में ये गैप करने के लिए, अगर ये कोई बीट्स टूट के अलग हो जाए तो भी आपकी थर्मोस्टेट डैमेज है, यस सर। थर्मोस्टेट आपको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि गर्म होने की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ। ये एक तो ये हुआ कि ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा गर्म फूलने लग गया। दूसरा ये कि यहाँ से ये काला हो गया, ये दिख रहा है आपको काला हो गया। यस सर। तो काला होने से क्या नुकसान होगा कि जब अगर हम ठीक भी कर देंगे अगर प्रेस को या थर्मोस्टेट को बदल भी देंगे, तो क्या होगा जब हम इसको प्रेस गर्म होगी तो ये कपड़े को चिपकाएगी। ठीक है, मतलब सर इसको भी साफ करना ज़रूरी है? हाँ, ये क्योंकि ये आपके एल्युमिनियम मेटल की बनी होती है। आजकल तो ऊपर इसके प्लेटेड भी आता है, ऊपर प्लेटेड हुआ होता है ब्लैक कलर का, जैसे बर्तन आते हैं आजकल। तो ये क्या होगी, ये काला हो गया है, ये जैसे हम गर्म करेंगे तो ये कपड़े चिपकाएगी ये। ठीक है, उसको हम बाद में इसको पहले बताता हूँ। मैं पहले आपको इसको थर्मोस्टेट को ठीक करना बता दूँ। ये इसमें थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम क्या थी, इसके बीच में ज़रा आप गौर से आप अगर देखेंगे तो इसके बीच में ये जो ये पत्ती है ये यहाँ से स्पार्क कर गई थी, ये दोनों ये टच हो गए थे परमानेंटली। यस सर। ठीक है, तो ये अगर बहुत ज़्यादा स्पार्क होकर सड़ जाते हैं कईयों में, तो ये तो नहीं है थर्मोस्टेट। इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इसका नट ये लूज़ था, ये वाला नट लूज़ था, तो मैंने इसको नट को टाइट भी किया था ये वाले को। ये नट ऐसे था लूज़ ऐसे, तो पत्ती इधर उधर हिलती थी ऐसे, एक ये प्रॉब्लम थी इसकी वजह से। हालांकि ये प्रेस नहीं है बिल्कुल, तो इसको मैंने बिल्कुल सेट करके इसको कस दिया था। ये लूज़ थी, नई थर्मोस्टेट की वजह से भी ये लूज़ थी, इसको मैंने टाइट कर दिया। अब ये काम कर रही है, तो अब ये देखो ये काम कर रही है ना, ये थोड़ा सा स्पार्क हुआ था। अगर बहुत ज़्यादा स्पार्क हो, टर्मिनल सड़ जाए बिल्कुल, दोनों में से एक सड़ जाए, तो फिर आपको थर्मोस्टेट आपको डिफ़ॉल्ट आपको चेंज करनी पड़ेगी। ये लाइट वेट प्रेस के बारे में मैं बता रहा हूँ। हैवी वेट प्रेस हो उसमें थोड़ा सा अलग से फंक्शन होता है, तो और जो आपका स्टीम प्रेस है उसमें भी ऐसे होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मेन काम है कि इसका ये। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो पत्ती जो लगी हुई है ये हीट प्रूफ, जो आपकी जो हीट है, ये हीट से जो है इसको, ये बायो मेटल पत्ती बनी हुई है, ये गर्म होते ही ये हट जाएगी और जैसे ठंडा होगा ये जुड़ जाएगी ऐसे। किसी में भी आप रखो, कॉटन में, सिल्क में, वुलन में, तो ये ऐसे काम करती है। अब ये मैं तो आपको मैनुअल दिखा रहा हूँ ना ये। यस सर। तो वो जो इसको फिट करके बिल्कुल ढक्कन लगा देंगे तब ये काम करती है। ठीक है जी। यस सर। तो इस करके इसको ये जो है आपको टिक टिक की आवाज़ भी आती होगी, जैसी ये आपको टिक की आवाज़ आती होगी तो आपका बल्ब भी बुझ जाएगा।
इसका मतलब कि ऑटोमेटिक हो गया है। ठीक है, यस सर। तो ये फुली ऑटोमेटिक प्रेस बोलते हैं इसको। तो अब इसको मैं अब दोबारा फिट करने लगा हूँ। तो फिट करने से पहले इसको, इसका जो ये बीट्स है इसमें लूज़ है, फिर भी इसको सेट करो। यहाँ पे सेटिंग करने के बाद इसको लगाना पड़ेगा। ये यहाँ पे इसको, यहाँ पे इसका ये यहाँ, तो ये मैंने थर्मोस्टेट फिट कर दी है। इस टाइम ये लाइन ऑन है इसकी। तो इसको अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ एडजस्टमेंट कैसे होती है इसकी। इसमें एडजस्टमेंट हो रही, ये बिल्कुल कम है, मिनिमम पे है। तो इसमें ये ऊपर इसका पेच है लगा हुआ। तो इसमें इसको ढीला करने पे, ये ढीला करने पे, ये देखो ढीला करने पे ये ऑन हो रहा है, और टाइट करने पे, ये टाइट करने पे ये कट हो रहा है। तो ये इसका मतलब मैनुअली आपका ये काम कर रही है थर्मोस्टेट। ये देखो ये, ठीक है। तो ये आपका ढीला करने पे ऑन हो रही है। तो अब ये मैनुअली यहाँ पे मिनिमम पे कट करनी चाहिए, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। तो यहाँ पे आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ऑन होना चाहिए। ऑन हो गया ये, तो ये मैनुअली आपका काम कर रही है। अगर फिर भी आपकी ये थर्मोस्टेट काम नहीं करती, जब आप इसको बिल्कुल बंद करके चलाएंगे तब ये प्रॉब्लम आती है। तो अब ये बैक आके नहीं आ रही, तो इसको आपको दोबारा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा ये। तो ये अब आपको कट कर रहा है, ये ऑन हो रहा है ये ठीक है ना ये। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट आपकी आप कर सकते हैं। तो ये आप बाहर से भी कर सकते हैं, ऊपर से जो फिटेड होती है ना। तो आपको पता है कि भी इसको जो आपको इसको यहाँ पे लूज यहाँ पे है, इसको आप थोड़ा सा कसेंगे तो ये आपका चल पड़ेगी। आपको ज़्यादा, अब कोई कस्टमर कहता है कि मेरी ना प्रेस बहुत कम गर्म होती है, तो आप बाहर से एडजस्टमेंट कर सकते हैं ये। ठीक है, तो ये बाहर से आप अगर इसको टाइट करेंगे तो आप उसका जो आपका, इसको आप लूज़ करेंगे तो ये आपका खुल, आपका ऑन हो जाएगी और यहाँ पे ऑफ हो जाएगी, ये देखो। ठीक है, तो अगर आपका कोई कस्टमर कहता है जी कि बहुत मेरी प्रेस कम गर्म हो रही है, तो आप इसको लूज़ कर दें। क्योंकि वैसे जो वैसे थर्मोस्टेट होती है उनके ऊपर ना यहाँ पे लगाया होता है कि भी ताकि ये सील्ड हो जाता है, ताकि कोई छेड़े ना इसको। ठीक है, तो ये आपकी प्रेस की मैंने आपको बता दी कि एडजस्टमेंट कैसे होती है। तो इसमें अब अगर बीच में ये जो है थर्मोस्टेट जो है, अगर फिर भी आपको ये डिफेक्टिव लगती है तो आपको इसको चेंज करनी पड़ेगी आपको। इसमें भी प्रॉब्लम अभी आ रही है, तो इसमें थर्मोस्टेट में ये हर बारी इसको चेंज करना पड़ रहा है। ये यहाँ पे आ रही है, ये हट रही है बीच में ये। तो ये थर्मोस्टेट जो है अभी भी डिफेक्टिव है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या कि आपको ये नहीं, तो ये ऐसी सेम थर्मोस्टेट ला के डालनी पड़ेगी और एडजस्टमेंट ऐसी रहेगी। ठीक है, मैनुअली ये भी काम सही नहीं कर रही। तो अब इसके बाद क्या है कि ये प्रेस गर्म हो गया है। तो अब प्रेस गर्म हो गया है, तो इसमें मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये अगर ये मैनुअली भी काम अच्छी तरह से नहीं कर रही तो ये गर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये इसको थर्मोस्टेट अगर बाजार से ला के अब नहीं डालते हैं, सेम बिल्कुल सेम ला के डालनी पड़ेगी। तो आपको सैंड पेपर से, ये सैंड पेपर मोटे का है और मोटे नंबर का है, तो इसको आप इसे इसको रख देंगे तो ये आपका जो है ये हटेगा इसका ब्लैक। तो ये सैंड पेपर से रगड़ दिया है, अभी भी इसमें रहता है। ये बिल्कुल ये थोड़ा सा कोसा हो गई थी तो इसको रगड़ दी है। जो अभी भी ये जो थर्मोस्टेट जो है डिफेक्टिव है ये वाली, तो कभी काम कर रही कभी नहीं कर रही। तो इसको आपको थर्मोस्टेट को ये बदलना पड़ेगा। थर्मोस्टेट के ये अलग अलग साइज़ होते हैं। अब ये जो थर्मोस्टेट है ये इसमें फिट नहीं हो सकती, क्योंकि इसका साइज़ जो इसमें इसका फ़र्क है साइज़ का। ठीक है, आपको बिल्कुल सेम थर्मोस्टेट ला के डालनी पड़ेगी, बिल्कुल सेम। ये थर्मोस्टेट बिल्कुल ठीक है, ये न्यू है बिल्कुल थर्मोस्टेट। पर ये जो थर्मोस्टेट जो है आपकी डिफेक्टिव है, क्योंकि ये कभी काम मैनुअली नहीं काम कर रही सही तरीके से, तो मेन कैसे काम करेगी। ठीक है, तो ये आपको थर्मोस्टेट, क्योंकि इसकी देखो इसकी डंडी लंबी है, इसकी डंडी छोटी है, तो ये बिल्कुल सेम आपको थर्मोस्टेट बाजार से ला के लेके जाना पड़ेगा प्लेट को, और उसके बाद ये आपका काम करेगी ये थर्मोस्टेट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपको ये इसी तरह से आप कोई भी थर्मोस्टेट किसी प्रेस की भी बदल सकते हैं अगर प्रेस बहुत ज़्यादा गर्म हो रही हो। तो ये जो प्रेस ज़्यादा गर्म हो रही थी, इसमें मैंने आपको बताया इसकी एडजस्टमेंट करने के बाद भी ये प्रेस जो है मैनुअली काम नहीं सही तरीके से कर रही थर्मोस्टेट। तो यार उसकी थर्मोस्टेट आपको बदलनी पड़ेगी। जो मेरे पास थर्मोस्टेट है वो थर्मोस्टेट इससे बड़ी है,
तो आपको इसी तरह की थर्मोसेट बाजार से ला के डालेंगे तो ऐसे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और ऐसे आप इसको सही कर सकते हैं और बाहर से भी इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।